बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर कुछ चुनौती देना चाहता है। सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा, और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, अब आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। देखिए, मैंने पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जनसुराज और भाजपा के बीच नहीं है। ये सम्राट सरकार, भाजपा का संगठन, और उसके सामने प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर की मदद से जनसुराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हों, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की, और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेउर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई, कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेउर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। की सीजीपी जो थी, प्रधान के इस्तीफे के बाद कही है कि बिहार उनका अगला पड़ाव था। किसका? सीजेपी को। बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर कुछ चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है, और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा, और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, अब आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने कहा कि जब डीएम से शिकायत की गई तो डीएम बहुत आश्चर्यचकित थे कि आखिर डीएम से नहीं, डीएम ने तो कल गलती ही की है। डीएम ने कल ट्वीट किया है, और ये अपना आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। उसके खिलाफ कल हम लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को जब ये नोटिस दिया, तो वो मुझे जो साथियों ने बताया कि वो आश्चर्यचकित थे। तो अगर आश्चर्यचकित थे, तो हम लोग की ये उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन उस पर, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई कल तक नहीं हुई, तो कल हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर, उनके गेट पर जाके कल धरने पर मैं खुद बैठूंगा, मैं अपने साथियों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को कल हटाया गया, क्या आप उन्हीं की तरह दूसरा साथी को कल ले दिया है? लोग मानते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा? भैया, शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं बनेगी।
इस सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा कभी रहा ही नहीं है। एक ही उनकी प्राथमिकता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का प्रभुत्व बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। तो वो एक अलग वैचारिक डिबेट है। लेकिन जो वहां पर शिक्षा मंत्री थे, उनके रहते हुए पेपर लीक हुआ है, छात्रों की मांग थी, उनको छोड़ना पड़ा है। अब जो नए साथी आए हैं उनसे ये उम्मीद है कि जो छात्रों की अपेक्षा है, देश के लोगों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप एक कदाचार रहित, जहां पेपर लीक न हो, नौकरियां न बिके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी परीक्षा की व्यवस्था बनेगी। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा, जब होगा उस पर टिप्पणी की जाएगी। संजय सरावगी अभी नए नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनके लिए बेहतर यही होगा कि पहले भाजपा के संगठन को, उसके अलग अलग हिस्सों को, लोगों की आकांक्षाओं को समझे। दरभंगा में जीवन भर राजनीति किए हैं और उनकी छवि वहां पर क्या है वो लोगों को पता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं आज के संदर्भ में। तो संजय सरावगी जी नए नए अध्यक्ष बने हैं। कोई भी जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो थोड़ा समय लगता है समझने में। तो संजय सरावगी जी को अभी थोड़ा समय लगेगा। भाजपा के भी कार्यविधि को, उनके संगठन को, संगठन की इकाइयों को समझने में उनको समय लगेगा। यही संजय सरावगी आज से 1 महीना पहले आप लोगों को कह रहे थे कि कौन प्रशांत किशोर, हमारी लड़ाई तो राजद से है। और आज वही सरावगी साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहरूपिया हैं, जनसुराज वाले पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा कि 30,000 करोड़ रुपया जिस पार्टी के अकाउंट में है वो पार्टी दूसरे को कह रही है कि लोग पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी अपना 6,000 वर्कर से यहाँ काम करा रही है, नेता अभिनेता सब इंक्लूडेड, वो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत वर्कर बुलाए। तो ये दिखाता है कि कितनी हताशा है। ये भी दिखाता है ये लोग भौकाल बांध कर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। चूंकि कोई लड़ता नहीं है, लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं, तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। आप आंकड़ों को देख लीजिए, बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है। उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है, इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24 से 25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक कि हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है, तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि पार्टी के तौर पर जो करना है कर लो भाई, जिसको बुलाना है बुला लो। अभी दूसरे कोई नेता बाकी हैं, उनको भी बुला लीजिए। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल मत करो। और सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल महिलाओं को डराने के लिए सरकारी योजना के नाम पर, कभी कहते हो 2 लाख रुपए देंगे। अगर मतदाता जागरूकता अभियान एक चुनाव आयोग चला रहा है तो उसका एक जागरूकता का पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी मतदाता वोट न बेचे, डर कर कोई वोट न दे। चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका उल्टा करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप पैसा लेकर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप डर कर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आप का सब सुविधा रोक दिया जाएगा। आपको बाहरी बता रहे हैं। अब बेचारे कभी कभी आते हैं, उन पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। SIS चलाते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। पिताजी राज्यसभा में MP रहे हैं, तो पटना घूमते फिरते बाबूजी के घर में कभी आते हैं। और कभी कभी मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। आप ऋतुराज सिन्हा के जितने मित्र दोस्त काडर लोग हैं, अब आपने बात छेड़ दी है। तो ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर MP के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।